मेरे देश के प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय धर्म ग्रंथों में से ऐसे 5 श्लोकों को लाया हूँ जो प्रत्येक मनुष्य के लिए यह 5 श्लोक कल्याण का कारण बनेगा। खास करके ये उन युवा भाई बहन एवं दोस्तों के लिए है जो अपने पथ से बिल्कुल विचलित हो चुके हैं, जिसको आज और कल के बारे में धर्म के दृष्टिकोण से कुछ भी पता नहीं है। ऐसे भाई बहन एवं दोस्त के लिए यह 5 श्लोक जीवन संजीवनी के रूप में काम करेगा और इसको जो भी जीवन में उतार कर चलने का कोशिश करेगा वह इस देश का सबसे अच्छा नागरिक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहला श्लोक मैं इंग्लिश से शुभारंभ करता हूँ जो चरित्र के लिए बहुत ही अच्छा है। इंग्लिश के एक पोएट्स लिखते हैं, When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But character is lost, everything is lost. पहला नंबर में इंग्लिश के पोएट्स लिखते हैं, When wealth is lost, nothing is lost. वे कहते हैं कि आपके सब कुछ रहते हुए भी यदि आपकी संपत्ति का नष्ट हो जाए तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, संपत्ति दोबारा हो जाएगा। दूसरा नंबर में इंग्लिश के पोएट्स लिखते हैं, When health is lost, something is lost. अगर आपके पास सब कुछ रहते हुए भी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो इसमें भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य भी दोबारा ठीक हो जाएगा। आगे लिखते हैं, But character is lost, everything is lost. अगर एक बार आपका चरित्र बिगड़ जाए तो आपके पास सब कुछ रहते हुए भी आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपना चरित्र हमेशा पवित्र रखना चाहिए। यदि आपका चरित्र पवित्र होगा तो संसार को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। इसके संबंध में हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम है नारायण उपनिषद। उसमें लिखा हुआ है, यथा वृक्षस्य संपुष्य पितस्य दुराद गंधो वाति एव पुण्यस्य कर्मणो दुराद गंधो वाति। जिस प्रकार से पुष्पित वृक्ष की सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है, उसी प्रकार पवित्र कर्मों की सुगंध दूर दूर तक पहुंच जाती है। उपमा देकर के कहते हैं कि चंदन के वृक्ष को अपना गुण किसी को बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पवित्र गुण के कारण ही संसार के श्रेष्ठ जन उनको तिलक के रूप में लगाते हैं। तीसरा नंबर श्लोक सुभाषितानी से है। उसमें लिखा हुआ है, दोषीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोष दरिद्रता। इसका अर्थ हुआ, बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश दोष के कारण कायर और स्वयं दोष के कारण दरिद्र होता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहिए। अगर आपका बच्चा संस्कारी होगा तो उस पर अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान भी खुश रहेंगे और जिस पर खुदा खुश रहेंगे उसको पवित्र कर्म करने से कोई जुदा नहीं कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शनम अनुव्रजजाम्याहं नित्यं प्रिये यत्यं गिरिरेणुभिः। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जिसे किसी की कोई अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन मनन से सर्वदा उपरत होकर मेरे ही चिंतन मनन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि भाव रखता है, उस भक्त के पीछे पीछे, उस शिष्य के पीछे पीछे, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर चलता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं।
हे उद्धव, जब ऐसे पवित्र भाव वाले भक्त को देखता हूँ तो उनके सामने मैं भी अपने आप को अपवित्र मानता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही आगे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, नो तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भगवान। भगवान कहते हैं, ये हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरी अपनी आत्मा भी उतने प्रिय नहीं है। सज्जनों, ये पांचों श्लोकों से पता चल गया होगा कि हमें कैसा बनना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए और किस दिशा को चुनना चाहिए। हमारा यह छोटा सा तथ्य भारत के भविष्य के लिए भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता से भी जुड़े रहने की शक्ति प्रदान करेगी। दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं मेरे देश के प्यारे सज्जनों, हमारे द्वारा यह पांचों श्लोकों का सारांश अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमसे अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। मेरा भारत खुश रहे, सुखी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ यह छोटा सा तथ्य यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे